जब हम प्लास्टिक के गमलों में कोई भी प्लांट लगाते हैं तो वो प्लांट हमारे मर जाते हैं और ऐसा होता है ओवर वाटरिंग की वजह से। क्योंकि जब हम प्लास्टिक के गमले मार्केट से लेके आते हैं तो उनमें सुराख नहीं होता और इसी तरह से हम प्लांट लगा लेते हैं तो उससे हमारे जो हम पौधों को पानी देते हैं वो बीच में ही रह जाता है, जिससे ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिससे पौधे हमारे मरने लगते हैं। तो उसके लिए हम इन गमलों में कैसे सुराख कर सकते हैं और कैसे हम अपने पौधों को मरने से बचा सकते हैं, तो ये वीडियो आज की हमारी इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। जब भी आप मार्केट से कोई भी गमला लेके आते हैं तो उसका हमेशा ड्रेन होल चेक करें कि पानी निकलने के लिए इसमें ड्रेन होल है या नहीं। ज़्यादातर जो हम प्लास्टिक के गमले लेके आते हैं उनमें ड्रेन होल नहीं होता। अगर हम गमलों में इसी तरह से कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी गमले में ड्रेन होल ना होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाता और बीच में ही रह जाता है और कई दफ़ा तो ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की जो रूट है वो सड़ने लगती है और फिर धीरे धीरे हमारा प्लांट मर भी जाता है। तो जब भी आप मार्केट से कोई भी गमला लेके आ रहे हैं तो उसका ड्रेन होल ज़रूर चेक करें। अगर उसमें ड्रेन होल नहीं है तो आप उसमें घर में ही बड़ी आसानी से ड्रेन होल बना सकते हैं। तो देखिए, कोई भी गमला आप मार्केट से लेके आते हैं तो उसमें इस तरह से जगह बनी होती है ड्रेन होल बनाने के लिए। जिस तरह इस गमले में ये 4 निशान बने हैं ड्रेन होल बनाने के लिए। इन ड्रेन होल को हम कैसे बनाएंगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिससे हमारे प्लास्टिक के गमले में लगे प्लांट बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। हम प्लास्टिक के गमले में कैसे सुराख बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी टूल या फिर इस तरह का कोई पेचकस वगैरह ले लेना है और इसको आप गैस पे अच्छी तरह से गर्म कर लें। इसको आपने कम से कम 10 से 12 मिनट तक गर्म करना है। इतना गर्म करेंगे कि प्लास्टिक में अच्छी तरह से इससे सुराख हो जाए। और गैस पे कम से कम 10 से 12 मिनट गर्म करने के बाद ये काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अभी हम इससे गमले में सुराख बना लेंगे। देखिए, सुराख बहुत आसानी से बन रहा है, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि ये पेचकस काफ़ी गर्म है और आसानी से इसे प्लास्टिक में सुराख हो जाता है। सबसे पहले हम जो ये 4 निशान बने हैं इन्हीं में सुराख कर लेंगे। अगर आपका पेचकस ठंडा हो जाए तो आप इसे दोबारा फिर से गर्म करके सुराख कर लें। इस तरह सुराख करने से प्लास्टिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। जहां पर देखिए गमले में निशान बने थे वहां पर हमने 4 सुराख कर लिए हैं। तो अभी मैं नीचे की तरफ भी 4 सुराख कर लूँगी। जितने भी सुराख आप ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहें कर सकते हैं। इन सुराख को करने में बिल्कुल भी जोर नहीं लगता। पेचकस गर्म है तो आसानी से ये सुराख हो रहे हैं। तो सुराख आपने बहुत छोटे छोटे नहीं करने, थोड़ा बड़े बड़े ही करने हैं, यानी जो हमारी उंगल का साइज़ है उस साइज़ के आपको सुराख करने हैं। मैंने इस गमले में 8 सुराख कर लिए हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप ज़्यादा सुराख भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सुराख करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सुराख हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी गमले में ओवर वाटरिंग हो रही है वो पानी आसानी से बाहर निकल जाए और हमारे पौधों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह सुराख करने से हमारे प्लास्टिक के गमलों में लगे प्लांट कभी भी नहीं मरते। मैं कुछ आपको अपने गार्डन में लगे प्लास्टिक के गमलों में जो प्लांट हैं वो दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे जेडे प्लांट, ये भी प्लास्टिक के गमले में लगा है और काफ़ी अच्छा फैल रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी होने के बावजूद भी। तो इस गमले में भी मैंने इसी तरह से सुराख किए थे। तो इसको भी जब मैं लेके आई थी इसमें सुराख नहीं थे। मेरे गार्डन में ज़्यादातर प्लांट प्लास्टिक के गमलों में ही लगे हैं। और देखिए ये वाले जो गमले हैं, ये जो बड़ा ड्रम आता है उसको मैंने बीच में से आधा काट कर ये गमले बना रखे हैं। तो इनमें भी मैंने इसी तरह से सुराख कर रखा है। आपको मेरे गार्डन में ज़्यादातर प्लास्टिक के गमले, ड्रम इसी तरह के देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे छत के ऊपर वेट कम पड़ता है सीमेंट के और
मिट्टी के गमलों के मुकाबले। और ये बड़ा ड्रम तैयार किया है मैंने फ्रूट प्लांट लगाने के लिए। इसमें भी इसी तरह से मैंने सुराख किए हैं और बाकी सारे जो छोटे गमले हैं वो इसी तरह के ड्रम में से बीच में से काट कर ही मैंने तैयार किए हैं। और एक तो ये ड्रम या फिर कुछ प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियाँ वगैरह मुझे इन गमलों के मुकाबले ज़्यादा सस्ते भी मिल जाते हैं। तो जब भी आप अपने गार्डन के लिए कोई भी प्लास्टिक का गमला वगैरह कुछ भी लेके आते हैं तो इसी तरह से आप उसमें सुराख करके प्लांट लगाने के लिए तैयार करें, तो उसमें आपके प्लांट बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरे बड़े बड़े सब प्लांट भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।